क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगर एक बार भाई समझ लिए ना तो 100% गारंटी देता हूँ कि कभी भूलोगे नहीं। इतना बात ध्यान में रखना और पूरे तक टिके रहो, ठीक है। इसके बाद देखो समझ में आए कि नहीं। कैसे समझ में आएगा ये देखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 1326 रुपया में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। तो सबसे पहले एमआरपी मतलब कितना है भाई, और एसपी कितना में बेचा। तो ये 15% के क्या दे रहा है भाई, छूट दे रहा है इसमें 15%। तो 15% छूट के मतलब क्या होता है भाई, 85 बता 100, 85 बता 100। अब यहाँ देखो ये कितना में बेच रहा है, 1326 रुपया में बेच रहा है। एक बात हरदम ध्यान में रखना है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर हम जाते हैं तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा करते हैं, और जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आते हैं तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आ रहे हैं ना भाई, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आ रहे हैं तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 1326 गुणे भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना यानी कि 85 बता 100 बता 85, ठीक है। 100 बता 85। यहीं पर बच्चे ढेर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे गुना करना है। तो जब भी अगर क्रय मूल्य से भी क्रय मूल्य को जाना हो तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुना, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को जाना हो तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करना है, ठीक है। देखो इसे हम अगर 5 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 17 5 85 7। अब 5 से ये कितना हो जाएगा भाई, 20 5 100। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देख लो, ठीक है। 100 यहाँ देखो ये 17 से कट कितना हो जाएगा भाई, 17 से कट के अगर 17 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 मान लो 17 से अगर भाग देंगे 78 हो जाएगा। और ये तो 78, तो बस 78 गुणे 20 कर लो भाई। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, 78 गुणे 20, यानी जब 78 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 78 गुणे 20 0 7 8 8 7 15 5 8 7 15 5 हासिल हो गए 1, और 7 दूना 14 1 15। तो इसे बनाएंगे फिर से, अभी गुना नहीं कर लिया है पूरा। तो 78 गुणे 20 कर लेंगे कितना हो जाएगा, 78 20 तो 0 0, यानी कितना हुआ 1507 हो गया, ठीक है 1507। अब अगला प्रश्न देखो, ठीक है। और जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था। एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था, लेकिन इससे 13,500 रुपये में बेचा गया। 13,500 रुपये में बेचा गया। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन समझ लो। देखो अंकित मूल्य यानी एम पी, और कितने में बेचा गया भाई, इसे 1350 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये बेचा गया एसपी हुआ। तो यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो कितना प्रतिशत की छूट मिल रहा है भाई, इसमें तो छूट की कोई चर्चा नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1500 में खरीदा था भाई, 1500 रुपया में खरीदा, 1500 नहीं 15,000 इसका क्या था, अंकित मूल्य था। 15,000 इसका अंकित मूल्य था और बेचा कितना में, 13,500 में।
बेच दिया कितने में भाई? 13,500, 13,500 रुपया में बेच दिया। अब ये देखो कि इसको लाभ कितना हुआ। तो भाई 13,000, 15,000 में खरीदा था और 13,500 में बेच दिया। 15,000 में कोई भी सामान खरीद कर हम उसे 13,500 में बेच देंगे तो हमें कितने का भाई लाभ होगा? लाभ कितने की होगा? 1,500 हो जाएगा ना, 1,500 के लाभ। तो हमें क्या करना है? छूट प्रतिशत निकाल लेना है। यहाँ पर हमें छूट प्रतिशत निकाल लेना है, ठीक है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? एक मिनट, प्रतिशत छूट। तो सबसे पहले ये करना है, लाभ कितना है? 1,500। 1,500 किस पर लाभ हुआ है भाई? कितने पर 1,500 का लाभ हुआ है? तो 15,000 पर 1,500 का लाभ हुआ है। तो 15,000 पर 1,500 का लाभ हुआ है, तो कितना प्रतिशत इसे छूट दिया गया ये देखो, यानी कि 10% छूट दिया गया। जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा ना, फिर कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, जैसे पिछले वीडियो में बनाए थे वही तरीके से बना लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखो। 19% छूट पर 19% छूट पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 453.60 रुपया है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? तो फिर क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, ध्यान से। एमपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी से क्या हुआ? विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कितना प्रतिशत छूट भाई? 19%। तो 19% छूट का मतलब क्या होता है, हमें ये बताओ। 19% छूट का मतलब ये नहीं होता है कि 100 में 19 रुपया कम है, तो 100 में 19 रुपया कम कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 81, 81% हो जाएगा। अब प्रतिशत जैसा ही आती है, नीचे में 100 सब चीज, ऊपर से प्रतिशत आती है, नीचे 100 सब जाई। तब ध्यान से देखो, इसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है भाई 453.6 रुपया, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमें इसको बताना है कि इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो जब भी हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, तो भिन्नात्मक मान की उल्टा गुना करेंगे ना, इतना समझ रहे हो ना भाई। जब सीपीसीएसपी की ओर आ जाए भिन्नात्मक मान की उल्टा गुना, यानी कि 453.60 गुणे भिन्नात्मक मान की उल्टा गुना, ये वाला है भिन्नात्मक मान। तो अब इसे उल्टा गुना कर लो, कितना हो जाएगा? तो ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा 81, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो, यहाँ ये दशमलव है, दशमलव कट जाएगा और दशमलव कट जाएगा और नीचे में 2 को 0 सट जाएगा, एक ले लेंगे। दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 0, ठीक है। जब जरूरत पड़ता है तो एक हम लोग ले लेते हैं अपने मन से। अब यहाँ देखो, 100 से 100 कैंसिल। अब 81 से इसे काट लो, कितना बार में भाई? भाग करो। ओहो, भाग करो ना भाई, भाग करो जल्दी जल्दी। तो कितना आ जाएगा? 81, 5 और 8 5 40, यानी कितना होगा? 5 बार में हो जाएगा भाई साहब 500, 405। बचा कितना? 8 5 13, 5 बच जाएगा, यहाँ 4 बचा, खर्च खर्च 6। यानी अब देखो 6 और 48, यानी कितना हुआ? 600।
यार सीधा सीधे लिख लो, 507 होगा, ठीक है, करके देख लेना, हम देख लिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले प्लीज। समझ में आ गया ना? अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा हमें। ये वीडियो आपके पास उपलब्ध है, आप फिर से चाहे तो एक बार देख सकते हैं।